अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल हम चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको करवा रहे हैं। लास्ट जो न्यूमेरिकल करवाए थे उन न्यूमेरिकल में और आज के न्यूमेरिकल में थोड़ा सा डिफरेंस है। तवज्जो से आपने समझना है ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि आज के न्यूमेरिकल के अंदर क्या नई बात है। स्टूडेंट, पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, यानी हमने बतानी है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज 9.6 एक्सपोनेंट -11, यानी कि हमें यहाँ पर क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बता दिया गया है और हमने सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इससे पहले जो हम सवाल करते रहे वो डिफरेंट थे। इससे पहले हम सवाल कर रहे थे वो क्या थे? इससे पहले वाले सवालों के अंदर हमें सॉल्युबिलिटी बताई जाती थी, यानी हमें सॉल्युबिलिटी गिवन होती थी और हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या करते थे, फाइंड आउट करते थे। फॉर एग्जांपल, इससे पहले सवाल जैसे सिल्वर क्लोराइड, जब ये आयोनाइज होता है तो सिल्वर और क्लोराइड बनाता है। ठीक है, यानी कि सॉल्ट उसकी आयोनाइज्ड अनआयोनाइज्ड फॉर्म इक्वेशन है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले क्या पढ़ते रहे, ताकि आपको पता चल जाए कि पहले क्या पढ़ते रहे और आज हमने क्या पढ़ना है। पहले आपको इसकी सॉल्युबिलिटी पहले से दी होती थी। फॉर एग्जांपल, आपको बता दिया, क्या बता दिया कि इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है। आपको बता दिया जी इसकी सॉल्युबिलिटी फॉर एग्जांपल जी 2 है। फॉर एग्जांपल 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब फॉर एग्जांपल। तो जब ये आयोनाइज होगा तो 2 ये बनेंगे, 2 ये बनेंगे, ये 2 सिल्वर आयन बनेंगे, 2 क्लोराइड। ठीक है, देखिए सॉल्युबिलिटी आपको गिवन थी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP आपने फाइंड करना था। तो क्या करते थे आप, सिल्वर और क्लोराइड यानी KSP की का फार्मूला लिखते थे। ठीक है, या आयंस की कंसंट्रेशन का मल्टीपल। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर वैल्यूज पुट करके, इसकी वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यूज पुट करके KSP फाइंड आउट कर लेते थे। पहले KSP फाइंड करते रहे, लेकिन आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें KSP फाइंड नहीं करनी। यहाँ KSP हमें गिवन है, KSP हमें दी हुई है, यहाँ हमें सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, ये सवाल उसी पहले वाले सवाल का अपोजिट है। तवज्जो समझिएगा ताकि बात समझ में आ जाए। स्टूडेंट, सवाल देखें, कह रहे हैं KSP ऑफ सिल्वर क्लोराइड। हम पहले डाटा बनाते हैं। KSP ऑफ सिल्वर क्लोराइड कितना है, 9.6 -11। देखिए आपको नजर आ रहा है। उसके बाद इसकी सॉल्युबिलिटी हमने फाइंड करनी, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl क्वेश्चन मार्क फाइंड करनी है। ठीक है, ये डाटा हमने बना लिया। उसके बाद हम फर्दर सॉल्यूशन पर आते हैं और जब भी जो KSP के न्यूमेरिकल हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल हैं, जिस सॉल्ट की बात की जाती है हम उस सॉल्ट की पहले इक्वेशन लिखते हैं आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। पहले में इक्वेशन लिखनी होती है। स्टूडेंट देखें, इस सिल्वर क्लोराइड की जो इक्वेशन लिखेंगे वो क्या बनेगी, AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये इसके अनआयोनाइज्ड फॉर्म है और आयोनाइज्ड फॉर्म में सिल्वर आयंस और क्लोराइड आयंस बनेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर जो है यहाँ पर हमें कहा गया है कि आप इसकी सॉल्युबिलिटी बताएं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है, जैसे अब वापस इधर आ जाए, यहाँ सॉल्युबिलिटी में दी हुई थी तो हमने लिखा था 2, यहाँ तो सॉल्युबिलिटी हमने फाइंड करनी, तो फिर यहाँ क्या लिखें, तो सॉल्युबिलिटी हमें नहीं पता, हमें फाइंड करनी है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं, हम कहते हैं लेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज x। हमने सपोज कर लिया इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी x है, हमने x सपोज कर लिया। ठीक है, जब सॉल्युबिलिटी x सपोज कर ली तो अब इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, x, क्योंकि हमने सपोज कर लिया इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, x है। जब ये आयोनाइज होगा सिल्वर कितने बनेंगे, x, क्लोराइड कितने बनेंगे, x। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, फर्दर सॉल्यूशन पर जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि सॉल्ट की क्या करते हैं, KSP का फार्मूला लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, KSP इज इक्वल टू ये जो सॉल्ट आयोनाइज्ड फॉर्म में आयंस की कंसंट्रेशन का मल्टीपल। ठीक है, ये इसको KSP कहते हैं, तो ये लिख दिया अपने फार्मूला। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। KSP की यहाँ पर हमें वैल्यू गिवन है, ये देखिए कितनी दी हुई है,
9.6 एक्सपोनेंट -11, ठीक है। और सिल्वर कितना x और क्लोराइड कितना x, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमें जो है सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है, मतलब x फाइंड करना है, x। अब x और x मल्टीप्लाई कर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इसको हम इधर लिख देते हैं x स्क्वायर को, और इसको हम यहाँ लिख देते हैं 9.6 एक्सपोनेंट -11, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर को खत्म करेंगे। तो स्क्वायर को ये हमें x चाहिए, तो x स्क्वायर है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये बात आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट को खत्म करने का तरीकाकार क्या है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। यहाँ भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं और 9.6 एक्सपोनेंट -11 यहाँ भी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 9.79 एक्सपोनेंट -6, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की, जब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट। ये हमने क्या किया, हमने सॉल्युबिलिटी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी आई है, ये सॉल्युबिलिटी किस में आई है, ये सॉल्युबिलिटी आई है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। x किस में है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और याद रखना सॉल्युबिलिटी के दो यूनिट होते हैं, एक फिजिकल यूनिट होता है और एक केमिकल यूनिट होता है। ये जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, इट इज द केमिकल यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब इसका जो फिजिकल यूनिट है वो क्या होता है, वो होता है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी में किस में आई है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो मोल को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बात आप सीख चुके हैं कि मोल जो है उसको मास में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला हमारे पास है। देखें फार्मूला क्या है, मोल किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। और आपको मास फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा, मोल्स इनटू मोलर मास, ठीक है, ये फार्मूला है। तो मोल्स कितने हैं, 9.79 एक्सपोनेंट -6, और मोलर मास सिल्वर क्लोराइड का AgCl का जो मोलर मास है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको। सिल्वर 108 और ये 35.5, तो कितना आ जाएगा 143.5। ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़कर जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर किस में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1.40 एक्सपोनेंट -3 ग्राम। हमने मोल को किसमें कन्वर्ट कर लिया, ग्राम में, ठीक है। तो ये क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो ये क्या आ गया, ये सॉल्युबिलिटी आ गई किसमें, ग्राम। सॉल्युबिलिटी हमारे पास जो आई, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl कितनी आ गई, ये आ गई 1.40 एक्सपोनेंट -3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट ये तरीक़ाकार है कि हम किस तरह से जो है फाइंड आउट कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ये आपने इसको तवज्जो से बात को समझना है ताकि आपको बात सही तरह समझ में आ जाए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा क्विकली रिव्यू कर देता हूँ। सवाल हमें क्या दिया हुआ है, सवाल ये दिया हुआ है कि हमें सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है और हमें सॉल्युबिलिटी इसकी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जब हम आगाज़ करते हैं पहले डाटा बनाते हैं, फिर हम इसके सोल्यूशन पर आते हैं और इसकी जो सॉल्ट है उसकी हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। और यहाँ चूंकि सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है तो सपोज कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी x है, ठीक है। जब ये आयोनाइज होगा तो x ये बनेगा और x ये बनेगा, ठीक है। फिर फार्मूला अप्लाई करते हैं कि Sp का फार्मूला अप्लाई करके वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी आ जाएगी किसमें, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। अब सवाल पूछने वाला डिफरेंट अंदाज से सवाल पूछता है, कभी तो कहता है सॉल्युबिलिटी मोल पर डेसीमीटर क्यूब में बताएं, तो आपका सोल्यूशन यही कंप्लीट हो जाता है। और अगर वो ना पूछे यहाँ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब में सॉल्युबिलिटी बताएं, तो फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा कहाँ पर, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये फिजिकल यूनिट है, यहाँ तक आपको इसको कैलकुलेट करना होगा। तो स्टूडेंट इसके साथ एक और सवाल है जो इससे बिल्कुल मिलता जुलता है, इसी तरह का है,
तवज्जो समझने आपने ताकि आपको समझ में आ जाए। अब सवाल क्या है, अब सवाल ये है, कह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ लेड आयोडाइड 1 एक्सपोनेंट -9 मोल क्यूब DM9। यहाँ पर हमें लेड आयोडाइड का क्या बताया हुआ, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पर क्या फाइंड करना है, सॉल्युबिलिटी, उसमें भी सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी थी, इसमें भी सॉल्युबिलिटी। तो बेसिक जो तरीकाकार है वही है, पहले कुछ डेटा बनाते हैं, डेटा के एसपी ऑफ लेड आयोडाइड गिवन है, हम यहाँ लिख देंगे, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है, ये देखें वो हम यहाँ लिख देंगे, और सॉल्युबिलिटी हमें मालूम करनी है ऑफ लेड आयोडाइड, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ये डेटा बन जाएगा। उसके बाद हम इसके सोल्यूशन पर आएंगे, सोल्यूशन का भी वही तरीकाकार है कि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें सॉल्ट बताया गया है उस सॉल्ट की इक्वेशन लिखेंगे, आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं लेड आयोडाइड की। तो क्या बनेगी, PbI2, जब आयोनाइज होगा तो लेड +2 बनेगा, और आयोडाइड, ठीक है, यहाँ आयोडाइड लेड आयोडाइड 2 है तो यहाँ 2 आएंगे, ठीक है, इसका 2 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी तो हम सपोज कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी कितनी है, x है, ठीक है, यहाँ x आ गया। तो जब ये आयोनाइज होगा तो ये कितना बनेगा, ये x बनेगा और ये उसका डबल बनेगा 2x, ठीक है। इससे पहले वाले केस में ये एक सिल्वर था और एक क्लोराइड था, तो एक ये बनता है, एक ये बनता है, x और x। यहाँ केस डिफरेंट है, इसको बात को तवज्जो समझिएगा ताकि बात आपको समझ में आ जाए। इस वाले केस में यहाँ पर 2 आयोडाइड है तो 2x आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब हम क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं कि एसपी का फार्मूला जो है लेड आयोडाइड के लिए क्या बनेगा, लेड आ जाएगा और आयोडाइड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रहे कि अगर कहीं कोएफिशिएंट है, मतलब 1 से बड़ा 2, 3, 4, तो वो क्या लिखा जाएगा, एक फॉर्म ऑफ पावर वो लिखा जाएगा। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इसको क्या करेंगे, इसकी पावर बना देंगे। यहाँ जो भी एक्सपोनेंट सॉरी जो भी यहाँ पर जो है कोएफिशिएंट गिवन हो, ठीक है, इसमें कोएफिशिएंट दिया हुआ है तो पावर बना देंगे, ठीक है। इसी तरह से वैल्यूज पुट कर लेते हैं, जो लेड है KSP लेड आयोडाइड का वो कितना है, वो है 1 एक्सपोनेंट -9, ठीक है। उसके बाद लेड कितना है, x, और ये कितना है, ये 2x के ऊपर क्या है, स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फर्दर सोल्यूशन पर जाते हैं, तो ये आएगा x और ये आएगा 4x², इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये आपको नजर आ रहा है कि बन जाएगा 4x³। 4 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसको यहाँ लाकर हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जब इसको यहाँ लाकर डिवाइड करेंगे तो x³ इज इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट -9 डिवाइड बाय 4। तो ये x³ किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5 एक्सपोनेंट -10। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, x³ इसके बराबर आ गया। अब हमें तो x फाइंड करना है, सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है। तो सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट हम लेंगे, ठीक है, दोनों साइड पर क्यूब रूट अप्लाई कर देंगे, ठीक है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ये लिखेंगे। तो यहाँ क्यूब रूट आप इधर ले लेंगे, इधर क्यूब रूट अप्लाई कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या कर देंगे, क्यूब रूट अप्लाई कर देंगे। जब क्यूब रूट लेंगे तो ये क्यूब रूट ये x आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है जब इसका क्यूब रूट लेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 6.29 एक्सपोनेंट -4, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया, सॉल्युबिलिटी आ गई, किस में आ गई, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी आ गई, किसकी आ गई, लेड आयोडाइड की, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा यूनिट है, ये हमारे पास जो है केमिकल यूनिट। अब हम इसको फिजिकल यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फिजिकल यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी को फर्दर जो है क्या कर देंगे कि ये जो हमें मोल पर DM³ में दिया हुआ है, इसी को हम लेड आयोडाइड के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ बताया हुआ है कि मास किसके बराबर होता है, मोल इंटू मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है कितने मोल्स हैं, 6.29 एक्सपोनेंट -4, और मोलर मास इसका 461 है। मल्टीप्लाई कर दें तो 0.298 ग्राम, ठीक है। जैसे मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो हम कहते हैं जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ
lead iodide is 0.298 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट ये तरीक़ाकार है कि हम किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बाकी देखिए जो आपने सवाल आज किए हैं ये दोनों एक तरह के हैं, बस थोड़ा सा दोनों में फ़र्क है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना, खासतौर पर ये पॉइंट ये समझिएगा। यहाँ पर जो हमने काम किया है कि जब ये आयोनाइज होता है लेड और दो आयोडाइड बनते हैं, जब आप यहाँ एक्सपोज करेंगे तो x और ये 2x आएगा, ये बात याद रखनी है। और उसके बाद एक बात और याद रखनी है कि यहाँ पर जब आप इसका KSP एक्सप्रेशन लिखते हैं तो भी यहाँ जो कोएफिशिएंट है वो क्या बन जाता है, पावर बन जाता है। ये बात आपको याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये तरीकाकार इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, बाकी आप इनकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि सवाल थोड़े तवज्जो समझने वाले, प्रैक्टिस की जरूरत है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे।